भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज चरित्र है श्री विठलदास जी। आदि अंत निर्वाह भक्त पद रज व्रत धारी। रह्यो जगत सो ऐण तुच्छ जाने संसारी। प्रभुतापति की पद्धति प्रगट कुल दीप प्रकाशी। महत सभा में मान जगत जाने रैदासी। पद पढ़त भई परलोक गति। गुरु गोविंद जुग फल दिया। विठल दास हरि भक्ति के दुहु हाथ लाडू दिया लिया। श्री विठलदास जी ने भगवत भक्ति के दोनों फलों अर्थात लोक में संत सेवा और परलोक में प्रभु सेवा को प्राप्त किया। आपने आदि से अंत तक अर्थात जीवन भर भक्तों की चरण रज को प्रतिज्ञा पूर्वक सिर पर धारण किया अर्थात सब प्रकार से संतों की सप्रेम सेवा की। अहंकारी धनिकों और विमुखों को आपने तुच्छ जाना, कभी उनकी खुशामद नहीं की। सर्वदा भगवत बल पर उनसे ऐंठ कर ही चलते थे। आप प्रभुता की पति की पद्धति में अर्थात श्री संप्रदाय में श्री रैदास जी की प्रणाली से संत सेवा करके आपने कुल के दीपक हुए, अपने कुल के दीपक हुए। सभी जानते थे कि आप रैदास वंशी हैं, परंतु बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े महापुरुष आपका सम्मान करते थे। भगवत लीला पदों को पढ़ते पढ़ते आपने शरीर छोड़ा और भगवत धाम को प्राप्त किया। आप पर प्रसन्न होकर श्री गुरु और गोविंद दोनों ने फल दिए, अतः आपके दोनों हाथों में हरि भक्ति के लड्डू रहे हैं। श्री विठलदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री विठलदास जी भगवान श्री राम के अकिंचन भक्त थे। आप बड़े संत सेवी थे। वर्ष में एक महोत्सव करते थे। एक धनी मानी सेठ इनके उत्सव में धन देता था, पर ये उसे आदर विशेष ना देकर उसकी ओर से उदास ही रहते थे। प्रसंगवश किसी समय धन के मद में चूर उस सेठ को आपने फटकार दिया। आप प्रसन्न होकर उसने इनके पास आना जाना बंद कर दिया, फिर भी इन्होंने उसकी परवाह नहीं की। उत्सव का समय आ गया। उस सेठ ने सोचा कि इस बार मेरी सहायता के बिना देखें कैसे उत्सव होता है। भगवान श्री राम ने यह देखकर एक वणिक का रूप धारण किया और विठलदास जी के पास आकर कहा, महाराज मैं एक बनिया हूँ, प्रभु की प्रेरणा से आपके पास आया हूँ। ये 300 असरफियाँ लीजिए और ठाट के साथ उत्सव कीजिए। मुझे प्यास लगी है, अतः थोड़ा जल पिला दीजिए। श्री विठलदास जी जल लेने गए, उसी समय प्रभु अंतर्धान हो गए। लौटकर आने पर उन्हें न देखकर लोगों ने पूछा कि वह बनिया भगत कहाँ गया। लोगों से पूछा तो पर किसी ने नहीं बताया, क्योंकि बाहर जाते किसी ने देखा ही नहीं था। अब आप समझ गए कि असरफियाँ देने वाले श्री राम जी ही थे। प्रभु कृपा का अनुभव कर आप बेहुल हो गए। सामान मंगवाकर 2 दिन का उत्सव किया। सभी संतों को अन्न वस्त्र प्रसाद से संतुष्ट किया। इस चमत्कार को देखकर उस सेवक का अहंकार दूर हो गया। क्षमा प्रार्थना करते हुए चरणों में गिर गया। तब आपने उसे सप्रेम समझाया कि तुच्छ संसारी का भरोसा ना करके श्री राम जी का ही भरोसा करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है भगवत भक्तों के भक्त का। क्वाहब श्री रंग सुमति सदानंद सर्वसु त्यागी। श्याम दास लघुलंब अनन लाख अनुरागी। मारु मुदित कल्याण परस बंसी नारायण। चेता ग्वाल गोपाल शंकर लीला पारायण। संत से कारज किया तो सत श्याम सुजान को। भगवंत रचे भारी भगत भक्तन के सम्मान को। भगवत भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान ने इन संतों को प्रकट किया। इन संतों ने भक्तों की सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। श्री क्वाहब जी, सुंदरमति वाले श्री रंग जी, संत सेवा के लिए सर्वस्व का त्याग करने वाले श्री सदानंद जी, लघुलंब अर्थात बौने श्री श्यामदास जी, अनन्य भक्त श्री लाखा जी, मारू राग के प्रवीण गायक श्री कल्याण जी, परश वंश में उत्पन्न श्री नारायण जी, श्री चेता जी, श्री ग्वाल जी, श्री गोपाल जी और भगवान की लीलाओं के प्रेमी श्री शंकर जी। इन भक्तों ने संत सेवा रूप महान कार्य किया। इन भक्तों में से कुछ का चरित्र इस प्रकार है। सबसे पहले श्री सदानंद जी।
आप बड़े प्रेम से संत सेवा करते थे। आप सर्वस्व त्याग कर भी संतों को संतुष्ट करना अपना कर्तव्य समझते थे। संतों के आने पर घर की सब सामग्री उनके सामने रख देते और प्रार्थना करते कि आप इच्छानुसार इसका उपयोग कीजिए। भंडारे में संत भोजन करके सामान की पोटली बांधकर चल देते, फिर भी आप किसी संत को टोकते नहीं। आपकी उदारता के प्रभाव से चारों ओर से रिद्धि सिद्धि आया ही करती। एक बार एक संत इनके पास आकर बोले, मैं बड़ा अभागी हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, जो था वह छिन गया, खाने पहनने के लिए अन्न वस्त्र नहीं है, अतः मेरे रहने और खाने पीने का प्रबंध कर दीजिए। श्री सदानंद जी ने कहा, आप अपने कुटुंब के साथ आज ही मेरे स्थान पर आ जाइए, रहिए खाइए, मैं आपके लिए वन में एक झोपड़ी बना लूँगा। अपने लिए आप अपने कुटुंब के साथ आज ही मेरे स्थान में आ जाइए, रहिए और खाइए, मैं अपने लिए वन में एक झोपड़ी बना लूँगा। ऐसे कहकर अपना सर्वस्व उसे सौंप कर स्वयं वन में जाकर रहने लगे। भगवान ने एक अपने धनी भक्त को स्वप्नादेश दिया कि मेरा प्रिय भक्त सदानंद वन में रह रहा है, एक आश्रम बनवाकर उसमें उसे रखो। संपत्ति रहने वाली नहीं है, संत सेवा करके उसे स्थिर करो। ऐसा ही हुआ, उसने आश्रम बनवाकर इन्हें रखा और खर्चे के लिए सीमित सीधा सामान भी देने लगा। पर इनके यहाँ संतों की भीड़ अधिक होती, कभी कभी सामान की कमी पड़ने लगती। एक दिन आप उस स्थान को छोड़कर कहीं चले गए। इनके जाते ही साधुओं की बड़ी जमात आ गई। तब भगवान सदानंद जी का रूप धारण करके आए और उन्होंने सभी संतों की खूब सेवा की। तब आश्रम को अन्न धन से भर दिया। फिर वैसे भक्त का रूप बनाकर श्री सदानंद जी के पास आए और बोले, अरे आप यहाँ कैसे आ गए? अभी तो आप संतों की पंगत करा रहे थे, मैंने देखा है। आपके आश्रम में रिद्धि सिद्धि के भंडार भरे हैं। पंगत करके संतों ने वरदान दिया है कि सदानंद तुम्हारे यहाँ सदा ही आनंद रहेगा, कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। यह सुनकर आप आए और मन ही मन अपने आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा की अनुभूति की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री नारायण दास जी। आपकी संत सेवा में बड़ी प्रीति थी। एक बार एक राजा आश्रम के समीप हरे वृक्षों को कटवा रहा था। श्री नारायण दास जी ने मना किया, पर वह नहीं माना। राज कर्मचारी पेड़ काटने लगे। तब आप पेड़ के समीप खड़े हो गए और बोले कि मैं पेड़ को नहीं काटने दूंगा, पेड़ काटना जीव हत्या के समान है। राज कर्मचारियों को क्रोध आ गया। एक ने श्री नारायण दास जी पर जैसे ही प्रहार किया, वैसे ही स्वयं चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। इस समाचार को सुनकर राजा भी वहां आ गया। प्रहार करने वालों को चोट लगी, संत जीव की रक्षा कर रहे थे, अतः उन्हें चोट नहीं लगी। इस चमत्कार से प्रभावित होकर राजा ने श्री नारायण दास जी का विशेष सत्कार किया और इनके उपदेशों को स्वीकार किया। केवल प्राणियों के प्रति ही नहीं, वृक्षों के प्रति भी इनके मन में करुणा थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री शंकर जी। संत सेवी श्री शंकर जी एक बार अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में गए हुए थे। वहां पर आपने किसी सेठ के द्वार पर कोई साधु आते देखा। कई साधुओं को देखा। निकट जाकर दंडवत प्रणाम करने के बाद पूछने पर मालूम हुआ कि संत जन गेहूं का आटा और कुछ घी भगवान के भोग के लिए मांग रहे हैं। वह सेठ बेजर के आटे की पर्ची दे रहा है। श्री शंकर जी ने उससे कहा कि तेरी गांठ से क्या जा रहा है, पर्ची तुम्हें बनानी है, सामान पंचायती मिलना है, गेहूं का ही आटा और थोड़ा घी दे दो, संत सेवा हो जाएगी, इसमें तुम्हारी क्या हानि होगी। यह सुनकर सेठ ने क्रुद्ध होकर कहा, यदि आप ऐसे बड़े संत सेवी हैं तो इन्हें ले जाइए और मनमाना भोजन कराइए। इस पर आपने संतों से विनती करके कहा, भगवान आप लोग मेरे यहाँ चलिए, अश्रद्धालु का अन्न लेना उचित नहीं है। आपके पास आवश्यक सीधा सामान नहीं था, इसलिए घर का कुछ सामान बेचकर आपने गेहूं का आटा और घी आदि लाकर संतों को दिया। संतों ने भोग लगाया और पाया। आपकी इस सेवा निष्ठा पर प्रसन्न होकर भगवान एक वैश्य का रूप धारण करके आए और एक पात्र में भरकर मोहरे देते हुए बोले कि हमें प्रभु की आज्ञा हुई है, अतः यह हम धन संत सेवा के निमित्त देते हैं, आप स्वीकार कीजिए। ऐसा करके वे तुरंत अंतर्धान हो गए। तब आपने जाना कि ये तो प्रभु ही थे। कृपा करके आए और संत सेवा का उपदेश देकर चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री लाखा जी। यह नाम कई स्थानों पर आया है, अतः यह प्रतीत होता है कि लाखा नाम के कई भक्त हुए हैं। छंद 185 में श्री कीलदेव जी के शिष्यों में श्री लाखा जी हैं। 107 में रामोपासक बानरवंशी श्री लाखा जी हैं। प्रस्तुत 178 में आए हुए श्री लाखा जी के संबंध में सर्वेश्वर भक्तमाल में लिखा है कि ये गुनेर गांव हसुआ फतेहपुर के निवासी अधवरियु ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम श्री परमानंद था। लक्षपाकी अर्थात लाखापाकी
लक्षदास और लाखा आदि इनके कई नामों का उल्लेख मिलता है। इनके द्वारा रचित भागवत पुराण सारांश है उससे तथा चंद्रदासकृत भक्त विहार से इनका परिचय मिलता है। गुनीर गांव गंगा जी के तट पर बसा हुआ है। वहीं झोपड़ी बनाकर लक्षदास जी रहते थे। इनका गंगा स्नान करने का नित्य नियम था। दैवी योग से एक बार गंगा जी कुटी से दूर हट गईं। उस समय ये पूर्ण वृद्ध हो चुके थे, फिर भी नित्य स्नान करने जाते थे। ग्रीष्म से तप्त रेती और उस पर नंगे पैर धीरे धीरे चलना उनकी कठिन तपश्चर्या थी। आने जाने में असमर्थ होकर एक दिन इन्होंने प्रार्थना की, माता गंगे, अब आप अपने पूर्व स्थान पर पधारें। यदि नहीं चलेंगी तो मैं भी कुटिया पर नहीं जाऊंगा। गंगा की धारा से आवाज आई कि तुम चलो, मैं आ रही हूँ। यह सुनकर प्रसन्न चित्त आप कुटी पर आए। पीछे से गंगा जी की धारा भी कुटी के निकट आ गई। इस घटना को देखकर दर्शक चकित हो गए। इनका सुयश चारों ओर फैल गया। श्री लक्षदास जी ने अपने ग्रंथ में गुरु परंपरा का उल्लेख किया है और अपने को श्री वर्धमान एवं गंगल भट्टाचार्य की परंपरा का अनुवर्ती लिखा है। कई स्थानों पर हरि नारायण आदि शब्दों के साथ गुरु शब्दों को जोड़कर हरि गुरु निष्ठा का परिचय दिया है। इन्हें श्री रूप नारायण जी से संप्रदाय की शिक्षा और श्री हरि व्यास देवाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि इनका बचपन से ही प्रभु में अनुराग था। तपश्चर्या के कारण सिद्धों में गिने जाने लगे थे, फिर भी इन्हें गुरुदेव की खोज थी। एक बार श्री हरिव्यास देवाचार्य पर्यटन करते हुए संत मंडली सहित उधर पधारे। इन्होंने उनकी महिमा सुन रखी थी, अतः दर्शन पाकर अति प्रसन्न हुए और उनके श्री चरणों में पड़कर दीक्षा के लिए प्रार्थना की। तब आचार्य ने 1 लाख साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने का आदेश दिया। आपने ऐसा ही किया, तभी से आपके लक्षपाकी आदि नाम प्रसिद्ध हुए। आचार्य ने दीक्षा देकर कहा कि गंगा तट पर ही रहकर भजन करो। अंतिम अवस्था में आप श्रीधाम वृंदावन में आकर रहे और यही शरीर छूटा। सूरदास बाली कुंज पत्थरपुरा वृंदावन में इनकी समाधि बनी हुई थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अगला चरित्र है श्री हरिदास जी। शरणागत को शिविर दान दाधीच टेक बलि, परम धर्म प्रहलाद शीश जगदेव देन कली, बीकावत बानत भक्तपन धर्म धुरंधर, तूवर कुल दीपक संत सेवा नित अनुसर, पार्थ पीठ आचरज कौन सकल जगत में जस लियो, तिलक दाम प्रकाश को हरिदास हरि निर्मयो। तिलक कंठीधारी वैष्णवों की सेवा के वास्ते ही भगवान ने इस पृथ्वी पर श्री हरिदास जी को प्रकट किया। शरणागत की रक्षा करने में आप राजा शिवी के समान थे। दान देने में श्री दधीच ऋषि के समान, प्रतिज्ञा को निभाने में राजा बलि के समान, वैष्णव धर्म का पालन करने में श्री प्रहलाद जी के समान और रेझकर सिर देने में श्री जगदेव जी के समान थे। श्री बीका जी के वंश में प्रसिद्ध शूरवीर थे। भक्तोचित प्रण और धर्म का पालन करने में अति श्रेष्ठ थे। तूबर क्षत्रिय कुल के दीपक और नित्य संत सेवा में तत्पर रहने वाले थे। अर्जुन और परीक्षित के वंश में उत्पन्न श्री हरिदास जी में ऐसे गुणों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपनी दृढ़ भक्ति के कारण आपने सारे संसार में सुयश प्राप्त किया। श्री हरिदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री प्रहलाद जी, श्री शिवी जी, श्री दधीच जी और श्री बलि जी, इन भगवत भक्तों के गुण श्रीमद् भागवत में वर्णन किए गए हैं। श्री हरिदास जी में ये सभी गुण एक स्थान पर ही दिखलाई पड़ते हैं। टीकाकार श्री प्रियदास जी कहते हैं कि मूल छप्पे में श्री नाभा जी ने रीझने में श्री हरिदास को श्री जगदेव जी के समान कहा है, परंतु कलयुग के भक्त श्री जगदेव जी के रीझने के प्रसंग को प्रायः सब लोग नहीं जानते हैं। मैंने उसे किसी संत से जैसा सुना था वैसा यहाँ प्रकाशित कर रहा हूँ। उत्तम रूप और गुणों से युक्त एक नटी थी। वह साक्षात शक्ति काली देवी का स्वरूप ही थी। वह जब गाती थी तो सुनने वालों को सुनने की बड़ी भारी चटपटी लग जाती थी और उसकी मधुर मुस्कान देखकर वे मोहित हो जाते थे। रिजवार राजा श्री जगदेव जी ने एक बार उस नटी का अद्भुत नृत्य देखा, मधुर गान को सुना तो वह उस पर रीझ गया। जब उसने पुरस्कार देने का विचार किया तो कोई भी वस्तु उसके योग्य न दिखाई पड़ी। अंत में उसने नटी से कहा, मैंने अपना सिर तुम्हें दिया, जब चाहो तब इसे ले सकती हो, अब यह मेरा नहीं है, तुम्हारा है। श्री जगदेव जी के द्वारा दिए गए मस्तक दान को स्वीकार कर उस नटी ने कहा, मैंने भी अपना दाहिना हाथ आपको दिया, अब इस हाथ को फैलाकर ना तो किसी से कुछ मांगूंगी और न लूंगी। कुछ दिनों के बाद किसी एक राजा ने सुना कि उस नटी ने राजा जगदेव से कुछ ऐसा इनाम पाया है कि उसके बदले अपना दाहिना हाथ उसे दे दिया है। अब मैं उस नटी को अधिक इनाम देकर जगदेव के इनाम को तुच्छ कर दूं। इस विचार से उस राजा ने नटी को नृत्य करने के लिए अपने दरबार में बुलाया। नटी ने अपना नृत्य गान प्रस्तुत किया। तब उस
राजा ने प्रसन्न होकर नटी को कुछ इनाम देना चाहा। नटी ने लेने के लिए अपना बायां हाथ फैलाया। इस पर राजा ने रुष्ट होकर कहा, हमारा इतना अपमान। नटी ने कहा, मैं अपना दाहिना हाथ राजा जगदेव जी को दे चुकी हूँ, अतः दाहिने हाथ में किसी से कुछ नहीं ले सकती हूँ। उस राजा ने पूछा, राजा जगदेव जी से ऐसी कौन सी अलभ्य वस्तु मिली है? तुम उस वस्तु को मुझे दिखा दो और उससे 10 गुनी वस्तु मुझसे ले लो। नटी ने कहा, दूसरा कोई वैसी वस्तु नहीं दे सकता है। उस राजा को नटी ने बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना। उसे जिद सवार हो गई। उसने बार बार उस वस्तु को लाकर दिखाने का हठ किया। तब नटी 12 वर्ष बाद परम बड़भागी राजा जगदेव के पास गई और बोली, राजन, मेरी वस्तु मुझे दीजिए। राजा ने सिर काटकर नटी को दे दिया। नटी ने धड़ को न जलाने का आदेश देकर सुरक्षित रखवा दिया और उस पुरस्कार को थाल में ढककर उस राजा के पास ले आई और दिखाकर बोली, इसे देख लीजिए और इससे 10 गुनी या बराबर ही दीजिए। सिर को देखते ही वह राजा मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। अनेक उपचारों से उसकी मूर्छा दूर हुई। तब उसने कहा, मैंने तो यह समझा था कि धन मिला होगा, अतः उससे 10 गुना देने को कहा था, किंतु यहाँ धन की बात नहीं रही। अब मैं क्या करूं और क्या दूं? मेरे बस की बात नहीं है। नटी ने कहा, ऐसे अमूल्य पुरस्कार के बदले ही मैंने अपना दाहिना हाथ राजा जगदेव को दिया है। राजा लज्जित हो गया। इसके पश्चात नटी ने आकर राजा जगदेव के धड़ से उनका सिर जोड़ दिया और जिस पद पर रीझ कर उन्होंने अपना सिर दिया था उसी पद को गाया। तान के साथ आलाप को सुनकर राजा जगदेव जीवित हो गए। राजा जगदेव जी को रिजवार निष्ठा का वृत्तांत राजा जगदेव जी की रिजवार निष्ठा का वृत्तांत एक बड़े यवन अर्थात राजा की लड़की ने सुना तो वह उनमें आसक्त हो गई और उसने अपने पिता से कहा कि मेरा विवाह अब राजा जगदेव जी के साथ आप कर दीजिए। उसने जगदेव जी को बुलाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर स्पष्ट कहा कि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लीजिए। श्री जगदेव जी ने स्वीकार नहीं किया। राजा ने पुनः पुनः आग्रह किया, परंतु इन्होंने हर बार मना ही कर दिया। तब उस राजा ने जगदेव जी को मार डालने की आज्ञा दी। बधिक लोग मारने के लिए ले जा रहे थे। राजकन्या ने देखा तो वह बोली कि इनको मत मारो, मेरा इनमें अनुराग है, इन्हें मेरे सामने लाओ। सामने लाए जाने पर राजकन्या ने इनको अपनी ओर देखने के लिए बाध्य किया, परंतु श्री जगदेव जी ने राजकन्या की ओर नहीं देखा तो रुष्ट होकर उसने भी इन्हें मार डालने की अनुमति देकर कहा कि इनके सिर को काटकर मेरे पास ले आओ। बधिकों ने ऐसा ही किया। राजकन्या अपने सामने कटे सिर को रखकर जब उसकी ओर देखने लगी तो वह सिर राजपुत्री के सामने से घूम गया। इस धर्म निष्ठा पर सभी लोग रीझ गए। श्री प्रियादास जी ने राजा जगदेव से संबंधित इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। प्रहलाद आदि भक्त गाए गुण भागवत सब एक ठौर आए देखे हरिदास में रीझ जग देव सोयो कह के बखान कियो जानत न को सुनो करे ले प्रकाश में रहे एक नटी शक्ति रूप गुण जटी गावे लागे चटपटी मोह पावे मृदु हास में राजा रिझवार करे देवे को विचार पे न पावे सार काटे शीस राख्यो तेरे पास में दियो कर दाहिनो मैं या सुने जाचो कहूँ सुनी एक राजा भेद भाव सो बुलाई है नृत्य कर गाई रिझ लेवो कही आई देहु ओढ़ो बायो हाथ रिस भरी के सुनाई है इतो अपमान पानी दक्षिण ले दियो अहो नृप जग देव जी को ऐसी कहा पाई है तासो 10 गुनी लीजे मुँह को सो दिखाए दीजे दई नहीं जाए काहू मोही ये सुहाई है कि तो समझावे ल्यावो कहे यह जग लागी बढ़ गई बड़ भागी पास वस्तु मेरी दीजिए काट दियो शीस तन रहे ईस शक्ति लखो ल्याई बक शीस थार ढांपी देख लीजिए खोल के दिखायो नृप मूर्छा गिरायो तन धन की न बात अब या को कहा कीजिए मैं जो दिनों हाथ जाने आन ग्रीव जोर दई लई वही रीझ पद तान सुन लीजिए सुनी जगदेव रीति प्रीति नृपराज सुता पिता सो बखाने कही वाही को ले दीजिए तब तो बुलाए समझाए बहु भांति खोले बचन सुनाए अजू बेटी मेरी लीजिए नट्यो 7 बार जब कही डारो मार चले मारिवे को बोली वह मारो मत भीजिए
दृष्टि सो न देखे कही ल्यावो काटी मूड़ लाए चाहे शीस आखिन को गयो फिर रिझिए। टीकाकार श्री प्रियादास जी बताते हैं कि श्री जगदेव जी की रिजवार निष्ठा का विस्तार से वर्णन किया गया। अब श्री हरिदास जी ने जैसी साधु सेवा की उसको सुनिए। राजा होकर इनकी साधु सेवा में ऐसी निष्ठा थी कि वे संतों से पर्दा या किसी प्रकार का कपट नहीं करते थे। बिना रोक टोक के साधुओं का महलों में आना जाना होता था। ऐसी विलक्षण एवं दृढ़ निष्ठा देखकर भगवान ने इनकी परीक्षा ली। परीक्षार्थ एक अल्प वयस्क संत का रूप धारण करके आए और इनके यहाँ निवास करने लगे। उनके प्रति श्री हरिदास जी का भगवान में वात्सल्य भाव था। वे बालक बालिकाओं के साथ खेलते रहते। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में बालक बालिका छत पर सोए हुए थे। वे कुछ ओढ़े नहीं थे। श्री हरिदास जी ने दातून करने के लिए छत पर चढ़ गए। गहरी नींद में संत भगवंत को वे शुद्ध सोए देखकर इन्होंने अपनी चादर उड़ा दी। शयन के दर्शन कर आप नीचे उतरे तो हृदय में प्रभु का ध्यान कर उसमें मगन हो गए। प्रातःकाल होने पर बालक भगवान और राजा की कन्या दोनों जगह विलंब से जगने के कारण घबराए। विचार करने लगे कि हम चादर उड़कर नहीं सोए, फिर यह किसकी चादर है, कौन उड़ा गया। बालिका ने जानकर कहा कि यह तो पिताजी की है। भगवान हरिदास जी की परीक्षा ले रहे थे, अतः जैसे कुछ भूल हो गई हो ऐसी मुखमुद्रा बनाई दृष्टि को नीचे किए हुए छत से उतरकर स्नानार्थ चले। प्रभु की ऐसी चेष्टा देखकर रास्ते में मिलकर श्री हरिदास जी ने चरण पकड़ लिए और एकांत में विनती करते हुए कहा, प्रभु आप जो भी लीला करें सो उचित है, परीक्षार्थ ऐसी लीला ना करें जिससे नास्तिक दुष्ट जन संतों की निंदा करें। मुझे अपनी निंदा से भय नहीं है, वह तो मुझे सुख देने वाली है, परंतु संत निंदा से हमें भय है। श्री हरिदास जी ने संत भगवान से पुनः कहा कि महाराज इस प्रकार आपको चेतावनी देने से मेरी भक्ति में कलंक लगता है। आप चाहे जैसे अपने भक्त की परीक्षा लें, मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, परंतु मैंने इस शंका के कारण आपसे कुछ कहा है कि कहीं कोई साधु संत का अपमान न करे। किसी साधु में किसी प्रकार की कमी है यह सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। संत भगवान ने फिर परीक्षार्थ ऐसा भाव दिखाया कि जैसे लज्जित हो रहे हों। संत भगवान ने कहा, मैं अब कहीं अन्यत्र जाकर भजन करना चाहता हूँ। हरिदास ने चरण पकड़ लिए और अपने सच्चे सद्भाव से संत रूपधारी भगवान को प्रसन्न कर लिया। तब भगवान अपने रूप से प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया। फिर बोले, मैं तुम्हारी संत सेवा निष्ठा से प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वरदान मांग लो। श्री हरिदास जी ने कहा, हे प्रभु आप उसी बालक संत रूप से मेरे घर में रहिए, साथ साथ सेवा भजन करने का सुख दीजिए। एवं वस्तु कहकर भगवान पुनः उसी बालक संत रूप में आ गए। संतों में इनकी ऐसी श्रद्धा थी कि भगवान संत रूप धारण करके इनके यहाँ रहे। आपके छोटे भाई श्री गोविंद दास जी थे, जिन्हें संत भगवंत के ही आगे बंसी बजाने की प्रतिज्ञा थी। बादशाह के कहने पर भी बंसी नहीं बजाई। श्री प्रियादास जी ने आपके इस पावन चरित्र का अपने कवित्वों में इस प्रकार वर्णन किया है। निष्ठा रिजवार रीति की विस्तार यह सुनो, साधु सेवा हरिदास जू ने करी है। परदान संत सो है देते हैं अनंत सुख, रहो सुख जाने भक्त सुता चित्त धरी है। दो मिली सोवे ऋतु ग्रीष्म की छात पर गात सोए सुध नहीं परी है। दातून के करीबे को चढ़े निशेष आप चादर उड़ाए, नीचे आए ध्यान हरि है। जागी परे दो अरबरे देखी चादर को पेख पहचाने, सुता पिता ही की जानी है। संत द्रग नए चले बैठे मग पग लय गए, एकांत में यो बिनती बखानी है। नेकु सावधान हो के कीजिए निशंक काज, दुष्ट राज छिद्र पाए कहें कटु बानी है। तुमको जुनाओ धर जर सुन ही ओ मेरो, डरे निंदा आपनी न होत सुखदानी है। इतनी जतावनी में भक्ति को कलंक लगे, ए प्रसंक वही साधु घटती न भाई। भई लाज भारी विषय बास धोए डारिनी के, जी के दुख राशि चाहे कहूँ उठ जाइए। निपट मगन किए नाना विधि सुख दिए, दिए पे न जान मिली लालन लड़ाइए। गोविंद अनुज जाके बांसुरी को साचोपन, मन में न ल्यायो नृप इही विधि गाइए। श्री हरिदास जी बड़े ही शरणागत वत्सल थे। एक बार एक ब्राह्मण ने एक तुर्क की हत्या कर दी। तुर्की ने ब्राह्मण का पीछा किया, वह भागकर श्री हरिदास जी की शरण में पहुंच गया। दलबल सहित वे हरिदास जी के पास जाकर झगड़ा करने लगे, पर इन्होंने उसे नहीं लौटाया। तब उस तुर्क ने बादशाह के यहाँ पुकार की। बादशाह ने इन्हें बुलाकर हत्यारे को वापस करने का आग्रह किया। इस पर आपने स्पष्ट कहा कि मैं किसी अपराधी का पक्षपाती नहीं हूँ, परंतु यह ब्राह्मण मेरी शरण में है, अतः अब मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। इसके बदले
आप मेरा सिर ले लीजिए, इसे छोड़ दीजिए। बादशाह ने कहा ठीक है, तुम अपना सिर दे दो। शाही हुक्म हो गया। सिर कटने ही वाला था कि बादशाह ने कहा तुम अपने धर्म के पक्के हो, इसलिए मारे जाने योग्य नहीं हो। प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें पुरस्कार में एक तुर्रा अर्थात कलगी दिया। ये उसे बांध कर दरबार में जाते। कुछ दिन बाद उसने अपना दिया इनाम इनके पास न देखकर पूछा तो इन्होंने बताया कि किसी ने मुझसे मांगा तो हमने उसे दे दिया। बादशाह ने कहा ऐसी मूल्यवान वस्तु आपने कैसे दे दी? आपने उत्तर दिया कि मांगने पर तो मैं अपना सिर ही दे सकता हूँ, तब किसी वस्तु की क्या विसात। बादशाह चुप हो गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने दो गुप्तचरों से कहा कि तुम फकीरों का वेश बनाकर हरिदास की परीक्षा लो। इन दोनों ने जाकर कहा कि हमारे पीर साहब के शरीर में फोड़ा हो गया है, वह अच्छा नहीं हो रहा है। हकीमों ने कहा कि किसी वीर पुरुष का मांस लाओ तो यह ठीक हो सकता है, प्रसन्नता से आप दे सकें तो दें। इन्होंने झट छुरी ली और मांस काटने लगे। उन दोनों ने पकड़ लिया और कहा कि अभी नहीं, हम फिर आएंगे। बादशाह ने यह सुनकर इनका बड़ा सम्मान किया। एक बार श्री हरिदास जी ध्यानमग्न थे। इसी बीच बादशाह को इनसे मंत्रणा की जरूरत पड़ी। दूत बुलाने आए पर ध्यान करते देखकर वापस गए। बादशाह ने 2 मंत्री और एक पठान को भेजा कि आवश्यक मंत्रणा करके आओ। इनके आने पर भी आपका ध्यान नहीं छूटा। इन्होंने कहा कि हम उनके ध्यान में बाधा नहीं करेंगे। तब इन्हें भीतर जाने दिया गया। ये लोग बड़ी देर तक बैठे रहे। पठान के मन में दुर्भाव आया। मिथ्या समाधि जानकर उसने इनके शरीर में परीक्षार्थ छुरी चुभाई, पर वह चुभी नहीं। तब उसने अपने शरीर की पूरी शक्ति लगाई, फिर भी छुरी नहीं चुभी। तब वह भयभीत और आश्चर्यचकित हो गया। कुछ देर बाद आपकी मानसी सेवा पूरी हुई, तब आपने नेत्र खोले। इन लोगों ने आवश्यक मंत्रणा की और धृष्टता बताई, क्षमा याचना की। बादशाह ने सुना तो उसकी श्रद्धा बढ़ी। इस प्रकार प्रभु ने आपकी कीर्ति का विस्तार किया। एक प्रभावशाली दुष्ट सदा इनसे अकारण द्वेष किया करता था। एक बार उसने अपने साथियों से कहा कि यदि हरिदास को किसी प्रकार कोई मार डाले तो मैं उसे अपना आत्मीय मानूंगा। एक साथी तैयार हो गया। उसने इनकी उदारता की कथा सुन रखी थी। उसका अनुचित लाभ उठाने की इच्छा से वह इनके पास आया और सेवक बनकर सेवा करने लगा। बहुत दिन बीतने पर एक बार आप उस पर प्रसन्न हो गए और बोले तुम जो चाहो सो मांग लो। उस राजपूत ने कहा आप अपना सिर हमें दे दीजिए। आपने कहा बहुत अच्छा, यह तलवार है, चाहे आप काट लो कहो तो मैं काट दूं। अभी एकांत है, किसी को पता भी ना पड़ेगा कि आप सर लेकर चंपत हो जाओ। इनकी निष्कपट बातें सुनकर उसे बड़ा अनुराग हुआ। यह इनके संपर्क में रहने का फल था। उसने सच्ची बात बता दी कि मेरा साथी आपका द्वेषी है, उसको प्रसन्न करने के लिए मैंने आपका सिर मांगा है। अब मैं उसे पूछ कर तब लूँगा। अपने साथी के पास आकर उसने सब हाल बताकर कहा कि वे महान धर्मशील हैं, सिर देने के लिए तैयार हैं। अब तुम उनसे द्वेष ना करके प्रेम करो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊं। इसने स्वीकार किया। तब उस राजपूत ने आप मेरे साथी के पास चलिए, ऐसा कहकर वह रात को गुपचुप इन्हें लेकर चला। आपने अपने गले में रस्सी बांधी और राजपूत के हाथ में थमा दी, फिर उसके पीछे पीछे चले। इस प्रकार इन्हें आया देखकर वह पानी पानी हो गया। इनके पैरों पर गिरकर उसने इनका सम्मान किया और निवास स्थान तक पहुँचाने आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।